हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आपके जीवन में कोई जो मुसीबत चली आ रही थी, बड़ी मुसीबत से आपका पीछा छूटने वाला है। आपका बहुत जल्दी उसको समाधान मिलने वाला है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। वैसे तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, डिवाइन से प्रार्थना करूंगी कि जिनके भी जीवन में कोई बड़ी मुसीबत चल रही है, जिसका समाधान उनको नहीं मिल पा रहा है, जल्दी से आप सब लोगों को उसका समाधान मिल जाए। फिर भी जितना ये वीडियो आप लोगों से रेजोनेट करती है, उतना इस वीडियो को अपनी लाइफ में रखिएगा, बाकी का इसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पे फिर से दूसरी लेके आऊँगी। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उस प्रॉब्लम का क्या समाधान यूनिवर्स आपको दे रही है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सुपर थैंक्स भेजने वाले वेदांत कुमार जी को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वेदांत जी। आपका सुपर थैंक्स मुझे मिल गया है। थैंक यू सो वेरी मच। ईश्वर, आज जो ये रीडिंग है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, वैसे तो ईश्वर करे आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, बट अगर है तो आप को इस वीडियो से जो भी हेल्प मिले, जो भी यूनिवर्स का मैसेज आए, वो आपके जीवन को सुखमय बनाए, आपके जीवन में समृद्धि दे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम चल रही है जिसका समाधान, जिस मुसीबत का अंत डिवाइन आपको देने वाली है, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिवाइन आपके साथ करने वाली है। चलिए, फोकस बना के रखिएगा कि आपकी जो भी जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, हम देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, डिवाइन तो देने पे ही बिलीव कर रही है, डिवाइन तो देने पे ही बिलीव कर रही है। पर पहली चीज़ मैं यहाँ पे एक एनर्जी लूँगी, दैट इज़ एट ऑफ कप्स। डिवाइन सबसे पहले ही आपको क्या कह रही है कि आप किसी गलत मार्ग पर दिखाई दे रहे हैं, है ना। क्या कह रही है कि आप जो है ना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके परेशान हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, इतनी मेहनत की है ना। हो सकता है एक्सट्रीम एफर्ट्स आप अपनी लाइफ में कर चुके हैं, एक्सट्रीम एफर्ट्स आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं रिजल्ट देने का काम नहीं कर रहे हैं, है ना। आपको लगता है कि हो सकता है कुछ लोगों को अपने फैमिली लाइफ में बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, बच्चों को लेके ये लग रहा हो कि समाधान नहीं मिल रहा है। या हो सकता है कुछ आपके पेरेंट्स के साथ आपके इशू चल रहे हैं ना, जहाँ पे क्या है कि ये मुझे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी हो सकता है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई एनर्जी है जो आपको बार बार ग्रोथ करने से रोक रही है ना। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपको अंदर से अकेलापन फील हो रहा है, अंदर से आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। आपको हमेशा एक ना जैसे होता है ना, इग्नोरेंस फील होता है ना। इग्नोरेंस मतलब आप कितने भी एफर्ट्स कर लीजिए, आप कितना भी पॉजिटिव अपनी लाइफ में कर लीजिए, आप कितनी भी जीवन में स्ट्रगल कर लीजिए, लेकिन जिस तरह से दूसरे लोगों को सफलता मिल जाती है, आपको उस तरह से नहीं मिलती। जितने प्रयास आप करते हैं, उससे थोड़ा सा कम ही आपको मिलता है। आपको कभी भी ऐसा भी नहीं होता कि जितना आपने किया उतना आपको मिल जाए, है ना। उतना तो एटलीस्ट आपकी लाइफ में आ जाए। और काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, वो नहीं आ रही है। आपको यहाँ पे सबसे पहले कहा जा रहा है कि आप जो भी मेहनत कर रहे थे, जो आपने पास्ट में जो भी एफर्ट्स डाले हैं, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में डाले हैं। आपने अपने एफर्ट्स उस डायरेक्शन में डाले हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे सक्सेस मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डिवाइन के प्लान्स ना हमारे प्लान से हमेशा अलग होते हैं। हम कुछ सोचते हैं और कुछ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल लूँगी और हर कोई इस एग्जांपल से रेजोनेट भी करेगा और एग्री भी करेगा। हमेशा पेरेंट्स के जो प्लान होते हैं वो बच्चों से अलग होते हैं। बच्चों के प्लान क्या होते हैं? यहाँ जाना, वहाँ जाना, मूवी देखना है, चॉकलेट लेना है, छोटे से बड़े तक ले लीजिए। जब तक आप उनको उनकी परवरिश कर रहे हैं, जब तक वो आपके कंट्रोल में, हमेशा आपके प्लान्स किस चीज़ को देख के होते हैं? आपके एक्सपीरियंस को लेके, आपने अपने जीवन से क्या सीखा है ना। और
बच्चों के क्या प्लान्स होते हैं, उनकी नई नई इमेजिनेशन होती हैं, उनकी कल्पना होती हैं, आपका एक्सपीरियंस होता है। तो सेम क्या है, जो आपको नहीं मिल रहा ना, तो इट मीन्स ये नहीं है कि डिवाइन आपके अगेंस्ट है, यूनिवर्स आपके अगेंस्ट है, बट कहीं ना कहीं वो उस ट्रैक पे आपको लेके आने की कोशिश कर रही है जो आपका फ्यूचर बेस्ट आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, या जो आ, आपने जो कमाया है ना, उसका 100% कैसे आपको मिले। जैसे बच्चे की ज़िद पे कभी कभी आप चॉकलेट भी दे देते हैं, कभी कभी उसे आप घुमाने भी ले जाते हैं, कभी उसके सारे मन की करते हैं। तो ऐसे ही क्या है, कभी कभी आपको लगता है मेरे मन की हो रही है, सब ठीक हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, बट नेक्स्ट सेकंड क्या होता है, डिवाइन वो कर रही होती है जो आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे आपके लिए भी, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपने कितना इंतज़ार किया है, आपने कितने लंबे एफर्ट्स किए हैं, 100% उन एफर्ट्स का फल आपको मिलने जा रहा है। 2 ऑफ कप्स, कुदरत ने आपका हाथ पकड़ लिया है, डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ लिया है, और अब आप सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। आपको नेम फेम मिलने का टाइम आ गया है। आपने जो अपने कर्मों पे, जो आपने कर्म से ज़्यादा मैं ये कहूँगी जो मेहनत की है आपने, है ना, जो एफर्ट्स डाले हैं, जो प्रयास किए हैं, और प्रयास भी कैसी परिस्थिति में किए हैं, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में, है ना। अब यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिलेगा, 2 ऑफ कप्स, अगर आपको हेल्थ वाइज कोई इशू थे, फैमिली से कोई इशू थे, अगर बच्चों के साथ सेटलमेंट नहीं हो रही थी या पेरेंट्स के साथ सेटलमेंट नहीं हो रही थी, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है कि भर भर के खुशियाँ मिलने वाली हैं, है ना। आपको हो सकता है लाइफ में सक्सेस कम मिली हो, है ना, फाइनेंशियल ग्रोथ कम हुई हो, लेकिन आपका नेम फेम अब सही टाइम पे वक्त आ गया है। थोड़े टाइम पहले ऐसा हो गया होगा कि आप जो है जिस भी काम में हाथ डालते हैं वहाँ पे नेगेटिविटी आ रही है, वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके विरुद्ध जा रही हैं चीज़ें, जो सब कुछ खराब होता जा रहा है ना, जो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को जिस तरफ ले जाना चाह रहे हैं बिल्कुल उसके विपरीत जा रही है ना। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा हो गया है कि अब आपको सिर्फ सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। अब आपकी एनर्जी बैलेंस भी है, अब आपका माइंड भी सेट है एक लेवल पे। फिर यही एग्जांपल दूंगी, जब छोटे बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स ने ये नहीं दिलाया, ये नहीं दिलाया, ये नहीं दिलाया, वो ये नहीं समझ पाते कि वो उनके लिए सही नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग भी कितना भी परफेक्ट हो जाएं, कितना भी कुछ आप लोग अपने जीवन में कर लें, लेकिन परमात्मा आपको वही देता है जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, आपके लिए जहाँ पे लाभ हो, आपके लिए जहाँ पे अच्छा भविष्य हो, ठीक है। डिवाइन, जैसे आप कभी भी ये नहीं करते ना कि अपने बच्चों के लिए चलिए ठीक है इनके मन की रख ली तो करती, इसी तरह से डिवाइन कभी भी आपके मन रखने के लिए काम नहीं करती है। आप कितना भी रोते रहिए, अगर आपके जीवन में कुछ पॉजिटिविटी नहीं है तो डिवाइन कभी भी आपको रुलाना मंजूर है, लेकिन आपको कभी भी गलत रास्ते पर अकेला नहीं छोड़ेगी। यहाँ पे आपके लिए कुछ नए रास्ते ओपन हो रहे हैं, 8 ऑफ कप्स, नई एनर्जी आ रही हैं जहाँ से सिर्फ आपको कामयाबी हाथ लगेगी। आप अपनी एनर्जी में भी बदलाव देख रहे होंगे, है ना। आप देख रहे होंगे कि आप जो है एक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए होंगे कि पास्ट में जो मेरी लाइफ में चीज़ें थी वो धीरे 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 रिमूव हो रही हैं। और अगर आप अपने पास्ट को देखेंगे भी ना, तो जो स्ट्रगल आपने किया है, 1 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है, 8 इज़ नंबर शनि, दैट इज़ क्या है, न्याय ना, जस्टिस। तो यहाँ पे सन की एनर्जी भी आपके पास है, ऑलरेडी है, और न्याय की एनर्जी भी आपके पास है। यानी कि अब जो भी आप एक्शन लेंगे 100% आपके लिए ऐसी परिस्थितियाँ बनाएगा, ऐसी पॉजिटिविटी बनाएगा कि जहाँ से आपको सिर्फ नेम फेम मिलता नज़र आएगा। आपको लग रहा है कि मेरा काम बार 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 अटक रहा है, समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है। जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है वो परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है। अगर आपने डिवाइन की इस लैंग्वेज को समझ लिया तो आप देखेंगे डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर बांस के पौधे का एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो बांस का पौधा क्या 4-5 साल तक दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, और फिर वो अचानक से प्रोग्रेस करता है, फिर बाकी सारे पौधों से, सारे पेड़ से सबसे जल्दी बढ़ता है। तो आपकी लाइफ का वही संघर्ष अब तक चल रहा था, आप कहीं ना कहीं बांस का पेड़ बने हुए थे,
है ना? निकल ही नहीं रहा है। आप जो भी लग रहा है कि अरे ये भी एफर्ट्स खाली चले गए, ये भी बेकार चले गए, पैसा लाइफ में नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, एनर्जी नहीं है, रिश्ते नहीं है, सब कुछ नहीं 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 चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब 8 नंबर की एनर्जी है और साल भी जा रहा है शनि का। जाते जाते साल क्या कह रहा है कि आप जो है अपने जीवन को अब उस तरह से देखिए जिस तरह से परमपिता, जिस तरह से यूनिवर्स, जिस तरह से डिवाइन आपको दिखाना चाहती है। ये देखिए हाईएस्ट प्रेस्टिस की एनर्जी क्या है, क्या कह रही है ये एनर्जी। आप पावरफुल हैं, अपनी पावर को पहचानिए ना। आपका मेंटल या फाइनेंशियल जितना भी संघर्ष रहा हो, अब आपको कभी भी लाइफ में पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी एनर्जी बैलेंस है। अंदर के चक्रास तो आपके ओपन है ही, जो हमारे ऊपर के 5 चक्र हैं वो भी डिवाइन से कनेक्टेड हैं, जो बहुत कम लोगों के होते हैं। अगर आपको बहुत अच्छी इंट्यूशन आती है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं ना। आप कहीं ना कहीं सिर्फ आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है ना। किसी भी ऐसे इंसान से आपको इस टाइम पे बहस नहीं करनी है जिसके अंदर दिमाग नहीं है, समझ रहे हैं? दिमाग नहीं है का मतलब कुछ लोग होते हैं सिर्फ आर्ग्यूमेंट करते हैं, आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग होंगे। तो ये जो टाइम है, ये आपका टाइम ग्रो करने का है ना, शांति बनाए रखने का है। कामयाबी मिल रही है तो शांति से हमें देखना है कि ये जो मुझे फ्रूट मिला है, ये जो मेरे अंदर एनर्जी आ रही है, ये जो मेरे अंदर बदलाव आ रहे हैं, इनको मुझे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, कैसे अपनी लाइफ में यूज़ करना है। क्योंकि टाइम के साथ डिवाइन आपको वो पावर दे रही है जो आप अपनी लाइफ को कामयाबी में कन्वर्ट करें। अपना रास्ता आप मुझे यहाँ पे खुद बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। डिविनिटी, कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है मुझे कि अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करने वाले हैं, है ना। कुछ क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर की एनर्जी बहुत है ना। आपने जो भी अब तक अर्न किया है वो आपके अपने एफर्ट से है, बट यहाँ पे आप कुछ कार्मिक्स पे भी बिलीव कर रहे हैं। आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपकी जो जर्नी चली आ रही है उस जनरेशन में पहले भी किसी के साथ सेम चीज़ हुई हो, यानी कि बहुत सफल व्यक्ति हो, बहुत समझदार व्यक्ति हो, और उनके साथ सेम ऐसा ही उनका लाइफस्टाइल रहा हो, और ये हिस्ट्री अपने आप को कहीं ना कहीं रिपीट कर रही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप क्या लग रहे हैं, आप उनका, जब आपने ये सुना होगा कि आपकी जनरेशन में पहले भी ऐसा हो चुका है, आपकी किसी पीढ़ी में पहले ऐसा हो चुका है, तो आप कहीं ना कहीं उनको अपना एक तरह से एग्जाम्पल मान के अपनी लाइफ को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते मुझे नज़र आ रहे हैं, जो हाईएस्ट प्रेस्टिस की एनर्जी कह रही है। आपको किसी भी तरह से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपको अपनी पूरी की पूरी टेंशन जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, जब मैं फिर से 8 ऑफ कप्स की एनर्जी पे आती हूँ, आपको यहाँ पे आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है ना। पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, जो बुरा वक्त था, जो बुरे लोग थे, जो बैड एनर्जीज थी, और ये तो वैसे भी माता के जो है टाइम चल रहा है। कल एक मैसेज आया है, उसमें लिखा है कि दीदी मेरे ऊपर मैली क्रिया, या मेरे पूरे परिवार के ऊपर मैली क्रिया की गई है। मैं आप सभी को एक आंसर इसका करना चाहूँगी। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में काम नहीं बन रहा है, हमेशा जो है नेगेटिविटी आती रहती है, हमेशा सब कुछ गलत होता रहता है, तो आपको इस टाइम पे सिर्फ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर लेंगे ना, या माता के स्वरूप की या जो माता के मंत्र हैं उनका साधारण जाप भी कर लेंगे, तो भी आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। और अगर आपने चौकी लगाई हुई है, और तो वहाँ पे आप थोड़ी सी पीली सरसों रख लीजिए, जो मैंने पहले भी बताया था, पीली सरसों रख लीजिए, अभिमंत्रित हो जाएगी। और फिर उसको अगले 6 महीने तक 250 ग्राम की क्वांटिटी में रख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ तक आपको यूज़ करनी है। तो अगले 6 मंथ तक आप उसको डेली धूनी के रूप में अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसी भी क्रिया क्यों ना हो, माता ने तो बड़े बड़े असुरों का संहार किया है ना। तो यहाँ पे वो क्रियाएं भी दूर हो जाएंगी। बस आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। आपकी स्थिति जैसी भी हो, जहाँ पे भी अटकी हो, जो भी बुरा वक्त आपका रहा है, मेहनत आपकी खाली नहीं जाएगी, एफर्ट्स आपके बराबर नहीं जाए
खाली नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। डिवाइन ने खुद, परमात्मा ने खुद आपका हाथ पकड़ा हुआ है। और अब जो फ्लो है आप देख रहे हैं ना, बाउल में है, सही दिशा में है। पहले चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी, हाँ, और उसमें कहीं ना कहीं आपका भी दोष था, क्योंकि आप चीज़ों को निर्धारित नहीं कर पा रहे थे ना। आप काम करने के बाद कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने स्टेप बैक लिया होगा, पीछे हट गए होंगे, है ना। किसी ने कुछ ज़रा सा बोल दिया तो डर गए, किसी ने कुछ बोल दिया तो उस काम को आगे नहीं बढ़ पाए। आपने अपनी अंतरात्मा की सुन के कभी भी उस काम को नहीं किया। तो ये राइट टाइम आ गया है कि अपनी अंतरात्मा की बात सुनिए, है ना। आपकी लाइफ में जो घटने जा रहा है ना, वो आपके अब तक के जीवन का सबसे बेस्ट टाइम है। क्यों है? क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, द हाईएस्ट प्रिस्ट, यानी कि आपके पास फाइनेंस भी ठीक होने जा रहा है, आपके रिश्ते भी ठीक होने जा रहे हैं, और लाइफ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्पिरिचुअलिटी, जिसको हम लोग सबसे पीछे रखते हैं, जबकि स्पिरिचुअलिटी लाइफ में सबसे पहले होना चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो डिवाइन कभी भी, आध्यात्मिक बोल रही हूँ, धार्मिक नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़ कंफ्यूज मत कीजिएगा और ना कंफ्यूज होइएगा। मैं मंदिर जाने, नमाज पढ़ने, चर्च जाने, गुरुद्वारे जाने की बात नहीं कर रही हूँ, अंदर की आत्मीयता की बात कर रही हूँ। तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप मेडिटेट करते हैं, तो आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग आध्यात्मिकता को बाद में चुनते हैं, धर्म को पहले चुनते हैं, वो उनकी चॉइस है। बट अगर आप आध्यात्मिक हैं, अगर आप पहले आध्यात्म को चूज़ करते हैं, तो जीवन में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। जितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, आप मुश्किल से निकल जाएंगे। आपको कभी भी ऐसी चीज़ नहीं आएगी कि आप अपने जीवन में पीछे हटें या आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाए। आपका आत्मविश्वास हमेशा मेडिटेशन से बढ़ता है। आपका आत्मविश्वास, देखिए, जब हम धर्म की बात करते हैं ना, तो आप खुद बताइएगा इस चीज़ को। जब हम माता रानी से करते हैं, तो हम मांग रहे होते हैं, माता रानी ये कर दो, या बजरंग बली ये कर दो, या हम नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह ये दे दो, हम चर्च जाते हैं, जीजस ये दे दो, हम कुछ मांग रहे होते हैं। इट मीन्स हम किसी शक्ति से कुछ मांग रहे हैं। और जब हम मेडिटेट करते हैं, तो हम अपने अंदर उन शक्तियों को, है ना, वहाँ हम बाहरी रूप से किसी में मांग रहे हैं, और यहाँ हम अपनी शक्तियों को एकत्रित कर रहे हैं। ठीक है। तो जितना आपके अंदर की कड़ी मेहनत होगी, आपका स्ट्रेस उतना ही कम होगा। जितने आप कॉन्फिडेंट होंगे, जितना आपका मन कहेगा कि नहीं, डिवाइन मेरे साथ है, ब्रह्मांड तो मेरे अंदर है, ईश्वर तो मेरे अंदर है, यूनिवर्स तो मेरे अंदर है, तो जो चीज़ आपके अंदर है, तो वो आपका साथ कैसे छोड़ सकती है? जो चीज़ आपके वश में है, जो आपकी बॉडी के अंदर है, जो सोल है, वो आपको डाउन कैसे कर सकती है? ना, इस चीज़ को आपको 100% अब समझ लेना चाहिए। अपनी एनर्जी को बूस्ट करिए, अपनी पावर को बढ़ाइए, है ना। अपनी उस सोच को ठीक कीजिए जो इसमें है। बिल्कुल शांति से बैठ जाइए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप डेली अगर 10 मिनट भी बैठ जाएंगे ना शांति के साथ, तो जीवन में ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे चूक हुई है। और ये जो अब टाइम आ रहा है, मुझे इसको दोबारा नहीं चूकने देना है। मेरी इस लाइफ में दोबारा चूक नहीं होनी चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा अब जो बूस्ट करने की ज़रूरत है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी आत्मीयता को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइन आपको बहुत कुछ देने जा रही है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देने जा रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो काम रुका हुआ था वो कैसे एकदम से हो गया, है ना। आप जो बनना चाहते थे, आप जो होना चाहते थे ना, वो कैसे हो गया, कैसे मिराकल हो गया। वक्त आ गया है। जब ये पेंटिकल्स के कार्ड आते हैं ना, कल की रीडिंग में भी बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड थे। पेंटिकल्स हमेशा कहता है कि कुछ अच्छा, कुछ पहले से बेहतर, कुछ नया, मेच्योरिटी, शांति। यहाँ पे तो हाईएस्ट प्रेस्टेस भी यही कह रही है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी ये कह रहा है। अब आप क्या है, बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे हुए मेच्योर पर्सन की तरह, आपकी जो परिस्थिति है वो एकदम स्टेबल हो गई है। मन में शांति आएगी, बाहरी जगत में शांति आएगी। जो जीवन में उथल पुथल थी, जिस भी परिस्थिति से
आप गुज़र रहे थे, वहाँ पे सब शांत हो जाएगा और अगेन सब हरा-भरा हो जाएगा, सब पॉज़िटिव हो जाएगा। आपको थोड़ा-सा धैर्य बनाने की ज़रूरत है। अगर लाइफ़ में कुछ ऐसा हो रहा है ना जो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो इट मीन्स हाईएस्ट प्रेस्टिज की एनर्जी, कनेक्शन बनाइए डिवाइन से, क्योंकि डिवाइन तो हर पल आपको कुछ दे रहा है। डिवाइन हर पल आपको सफलता ही दे रहा है। बट हम क्या है, सफलता को देखने की बजाय असफलता की तरफ देख रहे हैं। उस चीज़ की तरफ देख रहे हैं जो डिवाइन हमें देना नहीं चाह रहा है। हम बार 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 वहीं पे पिन कर रहे हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो रही है। और हम क्या कर रहे हैं फिर, प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपको बहुत ज़्यादा ना एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, ना मेहनत करने की ज़रूरत है। जिसने आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर किया है इस परिस्थिति के लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल शांति देना चाहता है जीवन में, जीवन में संघर्षों से मुक्ति देना चाहता है, उन दुखों से मुक्ति देना चाहता है जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहे थे जहाँ पे आप करते करते थक रहे थे, सक्सेस नहीं मिल रही थी, ऊर्जा तो पता नहीं कहाँ थी, काम शुरू करने की सोचते हैं लेकिन बार बार पीछे हट जाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ आपको दिल और दिमाग का बैलेंस रखना है। कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो राइट टाइम है, क्योंकि जब मन में शांति होती है तभी काम शुरू होते हैं। तो अगर आप अपना कोई नया काम करना शुरू कर चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपकी मानसिक परिस्थिति आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेगी। अगर आपके मन में शांति है तो आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। और यहाँ मैं आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि एक भी एनर्जी ऐसी नहीं है जो ट्रांसफॉर्म होने लायक नहीं है। इनफैक्ट आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो इन एनर्जीज से कहीं ज़्यादा है। बट कहीं ना कहीं क्या समेट के बैठ गए हैं, नेगेटिव। आप जब भी आगे बढ़ेंगे एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपके सामने नेगेटिव लोग खड़े होंगे। आप कोई भी काम करना शुरू करेंगे सबसे पहले नेगेटिव लोग आके खड़े होंगे। अब क्या काम आएगा, मानसिक शांति, धैर्य, आराम से सोचना। और डिवाइन क्या मैसेज दे रही है, यही मैसेज दे रही है कि अब आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी है कि आप अपने आप को तराश सकें ना। जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आती है सबसे पहले आपके भीतरी मन में शांति आती है, सबसे पहले आपके आपके अंदर के भाव जो है शांत होते हैं ना। बड़े से बड़ा गुस्सा करने वाला इंसान भी शांत हो जाता है। जब आप आपने देखा होगा कई बार कि बच्चा बहुत एग्रेसिव होता है, थोड़ा बढ़ता है फिर बहुत एग्रेसिव होता है, धीरे 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 क्या होता है, वो शांत होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक्सपीरियंस जुड़ जाता है कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, रिश्ते बदलेंगे, खराब हो जाएंगे, मेरा फाइनेंस खराब हो जाएगा। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे अपनी चीज़ों को वो दबाना शुरू कर देता है। तो डिवाइन यहाँ पे कह रही है कि आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को। जो आपने खोया है वो आपको वापस मिल रहा है किसी भी प्रकार में, क्योंकि सबसे पहले ये 10 ऑफ पेंटिकल्स रिश्तों के रूप में खोया है, तो वो रिलेशन आपको वापस मिल रहे हैं, 100% वापस मिल रहे हैं ना। जिसने आपको प्रॉब्लम में डाला था वो आपसे दूर जाता नज़र आ रहा है, आपकी प्रॉब्लम आपसे दूर जाती नज़र आ रही है ना। लेकिन आपको अपने आप को तो तैयार करना पड़ेगा ना। आपको अपने, अगर आप सुकून से जीना चाहते हैं तो सुकून कहाँ होता है, सुकून आपकी लाइफ में कोई मटेरियल वर्ल्ड में थोड़ी ना होगा। सुकून कहाँ होगा, आपकी आत्मा में। सुकून कहाँ होगा, आपके मन में। तो वो सुकून लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कार्ड आपको कह रहे हैं कि आपका जो आपने झेला है, जो आपने, आप देख रहे हैं ना, कोई भी एनर्जी नेगेटिव नहीं है, आपको नहीं कह रही है। तो अब इस टाइम पे इस एनर्जी को क्लेम करने का वक्त है, इस एनर्जी में जीने का वक्त है। डिवाइन को शुभता के लिए धन्यवाद देने का टाइम है। डिवाइन आपके जीवन को अगर बदल रही है तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी, जो सिचुएशन नेगेटिव थी, उनको थैंक यू बोल के आगे बढ़ने का टाइम है। अगर हमारा बुरा वक्त नहीं आता है तो हम अच्छे वक्त को नहीं संभाल सकते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वो इंसान हमेशा ज़्यादा अच्छे से अपने वक्त को कैरी कर लेता है जिसने बहुत ज़्यादा बुरा वक्त देखा होता है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में बुरा वक्त ख़त्म हो रहा है, चीज़ों की शुभता आ रही है, शांति आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अपने जीवन को पॉजिटिव बनाने का वक्त आ गया है, अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने का वक्त आ गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं।
ओके, ये देखिए सेल्फ स्केर्ड, वाओ, कर्मा रिलीज, क्लॉक द विजडम होटोमी। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए क्या क्या मैसेज आए हैं, और बड़े प्यारे मैसेज आए हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ये अप्लाई कर लेंगे ना, तो आप सोचेंगे मेरे जीवन में तो कभी कुछ कष्ट था ही नहीं ना। मेरी उन मुसीबतों का अंत हो रहा है जो बड़ा सिंपल वे में हो रहा है, जो बहुत पॉजिटिव वे में हो रहा है ना। जो ब्रह्मांड मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे हम उल्टा बहुत लोग करते हैं। जो मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग आती है ना, वो यूनिवर्स को समझाने लग जाते हैं, है ना। यूनिवर्स अपने लॉ से चलता है और हमारा जीवन बिना लॉ के चलता है। हमारा जीवन क्या चलता है? मन से। उसने मुझे दुख दिया है बट फिर भी मैं तो उसे प्यार करता हूँ। उसने मेरे साथ ये किया है बट फिर भी वो तो मेरे हिस्सा है। यूनिवर्स ये नहीं देखता। हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं और हम सब यूनिवर्स को प्यारे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मुझसे वो ज़्यादा प्यार करता है, आपसे कम करता है, या आपसे ज़्यादा करता है मेरे से। नहीं, यूनिवर्स अपने सिद्धांतों पर चलता है, और सिद्धांतों पर चलते हुए वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, है ना। आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है। आपकी लाइफ में एक तो ना, कभी भी ये मत कहिएगा, चाहे किसी की नज़र लगे, चाहे किसी का बुरा नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हो, कि नहीं मेरा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बिल्कुल मत कहिएगा, क्योंकि यूनिवर्स सुन रही है ना। यूनिवर्स आपके शब्दों को, आपकी एक्सप्रेशंस को, आपकी फीलिंग को समझती है। तो यहाँ पे वाइट बर्ड का मतलब है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और प्योरिटी आने वाली है, पॉजिटिविटी आने वाली है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि इस सुख समृद्धि को, डिवाइन के दिए हुए गिफ्ट को आप लेके डांस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, या किसी अनचाहे डर से, है ना, किसी के नज़र दोष से, या किसी ने कुछ गलत कर दिया, या कोई आपका शत्रु है उसके डर से आप छुप के बैठना चाहते हैं। छुप के नहीं बैठना है, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, करते जाइए, नज़र कटती जाएगी। बट आपने अगर यूनिवर्स से कुछ बात की है और यूनिवर्स ने वो आपको रिटर्न किया है, तो यूनिवर्स कह रही है किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ टाइम टू डांस, है ना। नाचने का समय है, गाने का समय है, सेलिब्रेशन का टाइम है, खुशियाँ मनाने का टाइम है ना। तो जब आप खुशियाँ मना रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी ऑटोमेटिकली आपके अंदर आएगी, दिव्यता आपके अंदर आएगी, थर्ड आई आपकी ओपन होगी, एंजल्स आपके साथ होंगे, कुदरत आपके साथ होगी, कर्मा रिलीजिंग। कुछ ना कुछ लोग हमारे साथ ऐसे कनेक्टेड थे जिनकी वजह से हम मुसीबत में थे ना। हमारा कई बार कुछ कर्म बंधन होता है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अपनी लाइफ में देखी है, तो यहाँ पे कुछ कर्म बंधन थे जो रिलीज़ हो गए हैं ना। अब आपको वहाँ से मूव ऑन होने की ज़रूरत है, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। कुदरत जो आपको रास्ता दिखा रही है, यूनिवर्स जो आपको रास्ता दिखा रही है, या आपके ईश्वर जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, उस रास्ते पर चलिए। और अपने मन में कुदरत के लिए, डिवाइन के लिए, या उन लोगों के लिए जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, एक पीस वाला रास्ता, एक ऐसा रूम क्रिएट कीजिए, एक ऐसा स्थान क्रिएट कीजिए जो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी लेके आए, जो सिर्फ हैप्पीनेस लेके आए। आपके जीवन में सबसे बड़ी कमी है कि आपने नेगेटिव लोगों के लिए बहुत स्पेस बना रखा है ना। नकारात्मक शक्तियों के लिए कैसे बना रखा है? कोई आज आपको कह गया कि जी आपने ये कर दिया, या फला इंसान आपको ऐसे बोल रहा था, तो उस बात को आप कैरी कर रहे हो, है ना। और किसी ने आपकी तारीफ़ की, किसी ने आपको पॉजिटिव बोला, किसी ने आपको अच्छा बोला, वो आप कैरी नहीं कर रहे हो। उसने अच्छा बोला, कब बोला, सुना भी नहीं सुना, और आपने निकाल दिया। तो आपने क्या किया हुआ है? नेगेटिव एनर्जीज़, कर्मा रिलीज़ की अगर मैं बात करूं, तो आपने नेगेटिव एनर्जीज़ को एक अच्छा खासा स्पेस दे रखा है। नेगेटिव एनर्जीज़ को आपने अपनी लाइफ में मोस्ट वेलकम कर रखा है, और पॉजिटिविटी को दूर कर रखा है। तो अब यहाँ पे कर्मा रिलीजिंग आपको कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेके आइए। मुसीबत का अंत हो रहा है, बड़ी कोई प्रॉब्लम दूर जा रही है ना। कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी घट रही हैं जो आपको खुशियाँ देंगी। तो यहाँ पे आप जैसी एनर्जी क्रिएट करोगे, जैसा मैग्नेटिक फील्ड आप अपने आसपास क्रिएट करोगे, जो आप अपनी तरफ खींचना चाहोगे, वो आपको मिलेगा। क्लॉक ऑफ विजडम। आपने लाइफ में बहुत कुछ सीख लिया है, अब आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप जीवन भर सीखते ही रहोगे तो उसका इम्प्लीमेंट कब करोगे?
अगर आप जीवन भर यही लगेगा कि नहीं अभी और सीखना है, सीखने का मतलब क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में कर जाना जो आपके लिए बनी नहीं है, जो आपके लिए नेगेटिव है, और आप बार बार लगता है कि नहीं ये मेरे से हो गया, ये मेरी लर्निंग है। नहीं, बहुत लर्निंग हो चुकी। डिवाइन अब कह रही है कि हर प्रॉब्लम से निकलिए ना, आपके पास ऑलरेडी हर सवाल का जवाब है। अब आपको किसी प्रश्न का उत्तर खोजने की ज़रूरत नहीं है, मैं मुसीबत में क्यों डली, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जो हो गया, जो बीत गया बीत गया। आपको ना तब उस सवाल का जवाब मिला था, ना अब उस सवाल का जवाब मिलेगा। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो उस सवाल के साथ अपना पूरा लाइफ ख़त्म कर लीजिए, या उसको वहीं पड़ा रहने दीजिए। क्योंकि आपने बुद्ध की एक बात सुनी थी, मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि जब भगवान बुद्ध शहर शहर घूम रहे थे, तो उनके साथ एक शिष्य थे आनंद, जो उनके कज़न ब्रदर भी थे। तो वो जिस शहर में जाते, बुरे आदमियों को देख के वो कहते बसे रहो। जो बुरे लोग होते थे, जो दुष्ट लोग होते थे, उनको वो कहते बसे रहो। और जहाँ अच्छे लोग होते, उनको वो कहते उजड़ जाओ। अब आनंद को ये बात बहुत खटकी कि भगवान जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं अच्छे लोग हैं तो उजड़ जाओ, और बुरे लोग हैं तो बसे रहो। ऐसा क्यों कहते हैं? अब एक दिन आनंद से रहा नहीं गया, वो किसी शहर से निकल रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे बुरे लोग थे, भगवान को उल्टा सीधा बोल रहे थे, पत्थर मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अजीब और गरीब व्यवहार कर रहे हैं। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, बसे रहो। अब आनंद से रहा नहीं गया। आनंद ने पूछा कि भगवान जहाँ अच्छे लोग आते हैं और वहाँ पे आप कह देते हो कि उजड़ जाओ, और जो बुरे लोग आते हैं उनको आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो। भगवान ने उनको बताया ना, क्या बताया, जो मैंने अभी आपको कहा है कि अगर अच्छे लोग उजड़ेंगे, नई जगह जाके बसेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, अपने विचार आचार नए लोगों में, अपनी परंपराएं, अपनी सभ्यता, तो वो क्या करेंगे, वो इस समाज को महकाएंगे। और अगर बुरे लोग उजड़ेंगे तो वो अपनी दरिंदगी, गंदगी, नकारात्मक विचार, अपने मन का मैल फैलाएंगे। तो एटलीस्ट वो जहाँ पे हैं वो वहीं बसे रहें। तो उनके जो विचार हैं, उनके जो विचारों की गंदगी है, उनके जो नकारात्मक कर्मा हैं, वो वहीं पे रहेंगे, और अच्छे लोग खुशबू की तरह हर जगह फैलेंगे और अपनी अच्छाई फैलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुक ऑफ विजडम यही कह रहा है कि अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। पास्ट में किसी ने जो भी आपके साथ बुरा किया है उसको यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि डिवाइन अब आपको हर तरह की मुसीबत से बचा रही है। डिवाइन अब आपको हर तरह की मुसीबत से बाहर लेके जा रही है। आपको कह रही है कि अब बस बहुत सीख लिया, अब यहाँ से क्या कहते हैं, उजड़ जाओ। है ना, जो आपके साथ बुरा कर रहा है उसको वहीं छोड़ दो, वहीं पड़ा रहने दो। साथ लेके जाओगे तकलीफ देगा, घाव देगा। तो अब मुसीबत से निकलने का वक्त आ गया है। वाइट बर्ड बनो, शांति का प्रतीक बनो, अपने मन को शांत रखो, अपने मन को कोमल रखो। और ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी लाइफ से कंप्लीटली ख़त्म होने वाली है। मूव ऑन करिए। जीवन में खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नकारात्मक शक्तियों को हमेशा छोड़ते रहिए और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते रहिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सएप मैसेज ओनली, नो पर्सनल कॉल प्लीज़। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।